क्या होगा जब ये गोचर का राहु जो कि 30 मई 2025 को एक्वेरियस में आने वाला है, यानी कि कुंभ राशि में आने वाला है, जब ये आपकी कुंडली के नेटल प्लैनेट्स यानी कि वो प्लैनेट्स जो ऑलरेडी कुंभ राशि में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में वहां प्लेस्ड हैं, उनके ऊपर से गुजरेगा, उसका आपके जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सपोज कुंभ राशि में सूर्य विराजमान है, आपकी कुंडली में कुंभ राशि में कोई भी प्लैनेट बैठा हो सकता है, जैसे कि सन, मून, मार्स, जुपिटर, मर्करी, वीनस, सैटर्न, केतु या राहु इटसेल्फ। जब नेटल राहु के ऊपर से ट्रांजिटिंग राहु जाएगा तो क्या डबल धमाका होगा, इसी सब के बारे में बात होगी इस वीडियो में। पर उससे पहले हम एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं कि जब राहु एक्वेरियस में आते हैं तो किस तरीके का माहौल क्रिएट होता है। इसके पहले जो मैंने राहु और केतु के डिटेल में वीडियोस बनाए थे कि जब राहु और केतु का गोचर हो रहा है एक्वेरियस में और लियो में रेस्पेक्टिवली, तो क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, उन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कुछ 5-6 एरियाज हैं जिनके ऊपर वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट पड़ेगा इस राहु के गोचर का एक्वेरियस राशि में, जैसे कि टेक्नोलॉजी एंड एआई, सोशल सिस्टम्स, क्रिप्टोकरेंसी एंड डिजिटल इकोनॉमिक्स, वेरी प्रोग्रेसिव बट अनस्टेबल चेंजेस, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव टेंशंस एंड लेऑफ्स। ये तो था वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट, पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल कुंडली में इंडिविजुअल नेटल प्लैनेट अगर एक्वेरियस में बैठा है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जब ये राहु सूर्य के साथ कंजंक्ट होगा। सपोज आपका सन एक्वेरियस राशि में बैठा है और उसके साथ राहु आके बैठ गए 30 मई के बाद, तो जब ये कंजंक्शन होगा तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं राहु और सन एक्चुअली है क्या। राहु हमारे बड़े बड़े विचार हैं, हमारे ख्याली पुलाव हैं। राहु माया है, हमें ऐसी ऐसी बातें सोचने पे मजबूर करेगा जो कि पॉसिबल नहीं होंगी, जैसे करोड़ों की डीले मैं ऐसे ही बैठे बैठे कर लूंगा। राहु आपको इन्फिनिटी तक सोचने पे मजबूर करता है, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, वेयर सन इज रियलिस्टिक, सन इज ईगो, सन इज योर फादर, सन इज पर्पस एंड सन इज अथॉरिटी। आपका सोल पर्पस क्या है लाइफ का, उसके साथ बैठ गए राहु जो कि अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। सो क्या होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा। वन विल क्रेव फॉर रिकॉग्निशन, विजिबिलिटी। आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रही, आपको नेम एंड फेम की क्रेविंग होगी, क्योंकि राहु भूख बढ़ा देता है। राहु हर उस चीज के लिए ऑब्सेशन पैदा कर देता है जिस चीज के साथ वो कनेक्ट होता है। अगर सन के साथ बैठा है और सन हमें नेम और फेम देता है, तो राहु हमें नेम और फेम के लिए क्रेव करने पे मजबूर करेगा। वी विल यूज अनकन्वेंशनल टेक ओरिएंटेड चीजें। हम लोगों के फादर फिगर्स के साथ, अपने पिता के साथ, अथॉरिटीज के साथ, बॉसेस के साथ, सुपीरियर्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा, अपनी ईगो को थोड़ा कर्व करिएगा, कंट्रोल करिएगा। इस इल्यूजन को और ऑब्सेशन को अपने सर पर तांडव मत करने दीजिएगा। इसके बाद बात होगी जब राहु चंद्रमा के ऊपर आएंगे। सपोज एक्वेरियस राशि में आपके मून विराजमान है, उसके ऊपर राहु गोचर में आ रहे हैं और चंद्रमा के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, वो प्लैनेट जो एक्वेरियस राशि में बैठा हुआ है उसकी डिग्री जो भी है, जब राहु उस डिग्री के आसपास पहुंचेंगे तभी ये सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देंगे। अब राहु और चंद्रमा ये क्या है, राहु को हमने समझ ही लिया, पहले चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, हमारी माँ है, हमारा कंफर्ट है, हमारे वो विचार हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं, और उसके साथ राहु आ गए। अब राहु की एनर्जी जुड़ गई चंद्रमा के साथ, हम इमोशनली रेस्टलेस फील करेंगे। हमारा जो माइंड है, हमें मेंटल ओवर स्टिमुलेशन होगा, हम एंग्शियस महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि रात को सोने में आपको प्रॉब्लम आए। इट कैन बी अ स्लीपलेस नाइट्स वाला ट्रांजिट फॉर यू। आप कहीं ना कहीं जहां आपकी इमोशनल रूट्स हैं वहां से डिटैच्ड भी महसूस कर सकते हैं। आप इमोशनल सिक्योरिटी के लिए ऑब्सेस कर सकते हैं, क्रेव कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि देखिए राहु क्या है, राहु सिर्फ यहां तक का पोर्शन है। राहु जो प्लैनेट है उसको सिर्फ सर मिला है, वो सिर्फ सोच सकता है, वो एक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसका धड़ तो है ही नहीं। इट्स अ बॉडीलेस प्लैनेट, वेयरएज केतु इज अ हेडलेस प्लैनेट। तो जहां बॉडी नहीं है तो सिर्फ वो सोचेगा, बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाएगा, बहुत सारे स्कीम्स बनाएगा, बहुत सारी प्लानिंग करेगा, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोचेगा, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाएगा। और वो चंद्रमा के साथ बैठ गया है, सो दैट मीन्स हमारा माइंड कहीं ना कहीं ओवरवर्क्ड है। जब राहु चंद्रमा के साथ है तो कहीं ना कहीं हमारी मदर को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते। द ओनली थिंग विच कैन सेव यू इज प्रैक्टिसिंग साधना, प्रैक्टिसिंग योगा एंड प्रैक्टिसिंग ब्रेथ वर्क। अगर एक्वेरियस राशि में आपका मंगल प्लेस्ड है, नाउ मार्स एंड राहु टुगेदर, राहु वहां आ गए और मंगल के साथ कंजंक्ट हो गए। Mangal in itself is drive and fire and ambition, lot of anger and lot of energy. उसके साथ राहु आ गए। राहु amplifies everything, exponential कर देते हैं उस चीज को। राहु और मंगल मिल गए और वो एनर्जी डबल ट्रिपल हो गई। सुपरचार्ज ड्राइव, सुपरचार्ज एम्बिशन,
टू मच ऑब्सेशन टू हैंडल। आपका ये एम्बिशन किस तरफ होगा? टेक्नोलॉजी की तरफ हो सकता है, रेबेलियसनेस की तरफ हो सकता है, आप रेबल बन सकते हैं, आप अगेंस्ट द नॉर्म्स जा सकते हैं, आप परंपराओं को, ट्रेडिशंस को, संस्कारों को तोड़ सकते हैं। इस टाइम पे आपके अंदर ये अग्रेसिव और इंपल्सिव बिहेवियर लाएगा। आप बिना सोचे समझे काम कर जाएंगे, आप अथॉरिटीज के साथ लड़ जाएंगे। अगर आपने इस एनर्जी को चैनलाइज कर लिया तो आप बहुत प्रोडक्टिव और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। अदरवाइज इट कैन लीड टू accidents and injuries in a big way. So you have to control it and channelize this energy, and the best way to channelize this energy is start working out. आप जिम जाएं, जिमिंग करें, अपने मंगल को शांत करें, अपने मंगल की एनर्जी को जिम में निकालें, rather than कि वो इस तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट डाले। चलिए, अगर एक्वेरियस राशि में बुध प्लेस्ड हैं और मरकरी के साथ राहु आके बैठ गए, मरकरी और राहु दे आर गुड फ्रेंड्स। जब मरकरी एक्वेरियस में बैठते हैं तो उस हाउस का जो थीम है या उस राशि का जो थीम है वो है कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, ट्रैवल्स, टेक्नोलॉजी, और राहु वहां आ गए। राहु भी फॉरेन लैंड, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे सपने, बहुत सारे प्लॉट्स एंड प्लान्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्सट्रीमली शार्प, फास्ट मूविंग माइंड। आपके थॉट्स बहुत शार्प हो जाएंगे, बहुत फिनेस के साथ आप कामों को करने लगेंगे। आपको ऑब्सेशन हो जाएगा सोशल मीडिया से, आपको ऑब्सेशन हो जाएगा बहुत अलग अलग आइडियाज से, क्रिएटिविटी से, डेटा से, टेक इनोवेशन से, और आप हो सकता है इस फेज में कोई ना कोई डिजिटल वेंचर कर डालें। आप अपने आइडियाज को एआई में भी ट्राई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है? मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंफॉर्मेशन एंड मेंटल बर्नआउट। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, बिकॉज राहु अचानक से बहुत ज्यादा आपके विचारों को उथल पुथल कर देंगे, बहुत बड़ा सोचने पे मजबूर कर देंगे। यू हैव टू जस्ट कंट्रोल इट। डोंट लेट योर थॉट्स एंड आइडियाज बिकम योर ऑब्सेशन। और अगर एक्वेरियस राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं और राहु वहां जाते हैं ट्रांजिट में और जुपिटर के साथ कंजंक्ट होते हैं, तब क्या होगा? जुपिटर है बिलीव्स, रिलीजन, विजडम, एक्सपेंशन, फाइनेंस। इस समय पे आप लोगों का मन करेगा अपने रेडिकल आइडियाज को प्रमोट करने का और नॉन ट्रेडिशनल पाथ्स को पकड़ के चलने का, यानी कि अपनी परंपराओं को तोड़ने का। कुछ ऐसे वैल्यूज को आप फॉलो करने लगेंगे जो कि शायद अनएथिकल हैं या शायद सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। इस फेज में आपको कोई ना कोई फॉल्स, कोई ना कोई फेक गुरु भी मिल सकता है। ये एक अच्छा समय है अगर आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ सीखना चाहें या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहें। आपको ध्यान रखना है ओवर स्पेंडिंग का, बहुत ज्यादा खर्चे आप इस फेज में ना कर दें, क्योंकि जुपिटर फाइनेंस है और राहु ऑब्सेशन है, ओवर स्पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं अपने खर्चों को आपको कंट्रोल करके चलना है। अब जब एक्वेरियस राशि में शुक्र विराजमान है यानी कि वीनस, और फिर राहु आके उनके साथ कंजंक्ट हो गए। वीनस का थीम हमेशा से है लव, आर्ट, ब्यूटी, लग्जरीज, म्यूजिक, रिलेशनशिप, वैल्यूज। इस फेज में जब राहु शुक्र के साथ आएंगे तो आपका अट्रैक्शन कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप्स की ओर बढ़ेगा जिनको की सोसाइटी में बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप्स, जैसे कि रिलेशनशिप विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। आपका डिजायर फॉर अनकन्वेंशनल लव, एक अलग तरीके के प्यार, एक अलग तरीके के रिश्तों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यू वुड लाइक टू हैव शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स which is not at all acceptable in Indian society. आपका ऑब्सेशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स एस्थेटिक परफेक्शन, ये सब बहुत बढ़ेगा जब राहु और शुक्र जुड़ेंगे। You would want to have everything big and everything luxurious, that too which will create your social status in the relationships. अब जब आपकी कुंडली में कुंभ राशि में यानी एक्वेरियस में शनि विराजमान है, अब सैटर्न के साथ आके राहु बैठ गए, और ये जो राशि है ये दोनों की को ओन्ड राशि है। तो शनि और राहु दोनों ही अपने घर में बैठे हैं। शनि डिसिप्लिन देते हैं, करियर ओरिएंटेड बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं और फियर्स देते हैं। वहीं राहु ऑब्सेशन देता है और अनफुलफिल्ड डिजायर्स देता है। सो इस घर में और आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ेगी, एंड दिस कुड लीड टू आपका लोकेशन चेंज, आपका जॉब चेंज हो सकता है, आपका सडन जॉब चेंज होने के योग बन जाए, आपका लोकेशन चेंज होने का योग बन जाए, आप बहुत ज्यादा कार्मिक डेथ्स के प्रेशर को फील करें, आपको फेलियर का डर सताने लगेगा, आपको ये घबराहट होने लगेगी कि क्या मैं सक्सीड हो पाऊंगा कि नहीं। You will start looking for breakthroughs in the government or in the system of administration. आपको लगेगा कहीं से मुझे कोई रिस्पाइट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होगा। सो ये जो 1.5 साल हैं आपके लिए, शनि और राहु टुगेदर, this is all career oriented time for you. So you need to just keep working hard, have a low profile, बहुत ज्यादा अथॉरिटीज के साथ नेगेटिव एक्सचेंज ऑफ स्पीच ना करें। चलिए अब बात करते हैं जब ये राहु केतु के साथ कंजंक्ट होंगे। आपके सपोज केतु एक्वेरियस राशि में प्लेस्ड है आपकी कुंडली में। केतु इज पास्ट लाइफ, कार्मिक डेट्स, लेटिंग गो, चीजों को छोड़ना, चलो छोड़ो,
ये वाला एटीट्यूड। केतु एक बड़ा स्पिरिचुअल प्लैनेट है और राहु उतना ही मायावी प्लैनेट। राहु को सब कुछ चाहिए और केतु कहता है छोड़ो। सो ये टू डिफरेंट एनर्जीज हैं, बट दे वर्क टुगेदर, दे आर ऑलवेज इन द सेम एक्सिस। ये टाइम आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल रिकैलिब्रेशन का टाइम होगा। आप अपने स्पिरिचुअलिटी को एक अलग अंदाज में, एक अलग एंगल से देखना शुरू करेंगे। यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज। क्या ये सही है या ये सही है? पर ये समय बहुत आउटडेटेड बिलीव्स को रिलीज करने के लिए बेस्ट है। अगर कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं जो कि बहुत आउटडेटेड हो गया है और आप कहीं ना कहीं उससे रेजोनेट नहीं कर पाते, सो दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन गेट रिड ऑफ। टेम्परेरीली आपको लग सकता है कि बहुत केओस है, बहुत कंफ्यूजन है, बट दिस इज द टाइम फॉर अ डीप ग्रोथ विच इज हैपनिंग बीनीथ द सर्फेस। अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको 1.5 साल बाद पता चलेगा किस तरीके से ये केतु और राहु का जो कंजंक्शन हुआ आपकी एक्वेरियस राशि में, उसने आपके ऊपर प्रभाव डाला। अब राहु जब नेटल राहु के ऊपर आएंगे एक्वेरियस राशि में, तब क्या होगा? क्या डबल धमाल होगा? क्या बहुत ज्यादा डबल नेगेटिव चीजें होंगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहु डेस्टिनी है और हमारा कार्मिक पाथ है। जब नेटल राहु के ऊपर ट्रांजिटिंग राहु आएंगे तो आपकी लाइफ में मेजर लाइफ टर्निंग इवेंट्स होंगे। आप अपना लाइफ का पर्पस ढूंढने लगेंगे। आप अपने स्टेटस को और अपने फ्यूचर गोल्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। हो सकता है ये अगला 1.5 साल आप लोगों को बहुत केओटिक, बहुत कंफ्यूजिंग लगे, बट एट द एंड ऑफ इट यू विल रियलाइज कि जो भी इवेंट्स हुए, जो कुछ भी आपके जीवन में घटनाएं घटी इस पिछले 1.5 साल, वो आपके करियर के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी इनोवेशन के लिए और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी थे। सो ट्रांजिटिंग राहु ओवर नेटल राहु गिव्स क्वाइट अ पॉजिटिव रिजल्ट्स इफ यू जस्ट चैनलाइज दीज एनर्जीज करेक्टली। सो ये ट्रांजिटिंग राहु का सभी 9 ग्रहों के ऊपर से गोचर था, जो कि एक्वेरियस राशि में आपकी कुंडली में प्लेस्ड है। इसी तरीके से केतु के गोचर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। वो सभी 9 नेटल प्लैनेट्स के ऊपर क्या असर दिखाएंगे, वो नेटल प्लैनेट्स जो आपकी कुंडली में लियो में यानी कि सिंह राशि में पहले से बैठे हुए हैं। सो अभी के लिए बस इतना। सो नेक्स्ट वीडियो में केतु का 9 नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से ट्रांजिट का इम्पैक्ट लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।